सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ ये है कि बच्चों की जो दिक्कतें हैं या उनके पेरेंट्स की जो तकलीफें हैं उनको सबको समझना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया सब जगह जो कोविड का स्प्रेड हो रहा है वो एक सा नहीं है। कठिनाइयां अलग अलग जगहों की अलग अलग हैं। पहले प्री बोर्ड होते थे जहां बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती थी, वो पेन और अपने कागज पे लिखते थे। अभी वो भी होने चाहिए और हमें एग्जामिनेशन फाइनल्स में जल्दी नहीं भागना चाहिए। नंबर 2, 10वीं और 12वीं की पहले ये जो पहले करते थे वैसा ही होना चाहिए, और जो उनके ट्रायल टेस्ट होते थे वो भी होने चाहिए, उसके बाद फाइनल एग्जाम होने चाहिए। फाइनल एग्जाम्स मई से पहले होने की कोई खास जरूरत नहीं है। 30% जो सिलेबस कम किया गया है वो अनाउंस होना चाहिए। हर बच्चे के पास, हर टीचर के पास, हर स्कूल के पास ये लिखित उनके पास आ जाना चाहिए। बच्चों की बहुत समस्याएं हैं क्योंकि माँ बाप की बहुत समस्याएं हैं, इसलिए प्रिंसिपल्स को पेरेंट टीचर मीटिंग्स करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि कितनी सेफली उनके बच्चों को बिठाया जाएगा। बाकी हुई बात रेस्ट ऑफ द क्लासेस की, वहां एग्जामिनेशन की जरूरत हो या ना हो उस पर रीथिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन हाँ, 10वीं और 12वीं का एग्जाम होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले उनका जरूर एक प्री एग्जामिनेशन होना चाहिए जैसे पहले होता था, जिससे कि उन्हें प्रैक्टिस हो जाए फिर से और वो अपना एनुअल एग्जाम खुशी खुशी कॉन्फिडेंस के साथ दे सके। मुझे ये खुशी है मेरी इस राय बात की कि है आज जब हम मिनिस्ट्री ये के चर्चा कर रहे हैं तो आप सभी सीबीएसई के लिए। एक्सपर्ट्स की तरफ से जिस तरह के सुझाव आ रहे हैं ये अपने आप में बेहद कंस्ट्रक्टिव, और अगर फैसलों में इस तरह के सुझावों को शामिल किया जाता है तो यकीनन बच्चों के लिए जो समय चुनौतीपूर्ण रहा उसमें एक मदद मिलेगी। डॉक्टर अशोक पांडे, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कई बच्चों से बात करने के बाद, जिस तरह से परिस्थितियां हमने ये देखी हैं 9 महीनों में, मल्टीपल स्कूल्स में अलग अलग तरह से पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, सबका तरीका अलग है, टीचर्स ने बहुत मेहनत की है इस ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी एक कॉमन स्टैंडर्ड जिसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाए वो कैसे तय होगा, ये एक चैलेंज है। हाँ, ये बिल्कुल चैलेंज है, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूं और इसीलिए हमारे साथ जितने वक्ता हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से इस बात को कहने का प्रयास किया है कि अब हमें 2 से 2.5 महीने अगर बच्चे विद्यालयों में आए तो वो जो गैप्स हुए हैं उनको हम एक बराबरी के स्तर पर इक्वलाइज कर सकते हैं और उसकी बड़ी आवश्यकता है। और डॉक्टर ज्योति ने जो बहुत अच्छी बात कही कि जो बोर्ड के प्रश्न पत्र बने उसमें कुछ बहुत सारे बदलाव और नई टेक्निक्स, इनोवेशंस न लाए जाएं, बच्चों के साथ एक कॉम्पैशनेट व्यू रखकर क्वेश्चन पेपर्स ऐसे बनाए जाएं कि कोई उसमें पैटर्न चेंज ना हो जाए, आउट ऑफ सिलेबस की समस्या ना आए, लेंदी पेपर की समस्या ना आए, तो हम आपके सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं इन सब स्टेप्स के द्वारा। हमारे साथ इस वक्त औरैया से डॉक्टर मीनाक्षी नरूला जुड़ गई हैं। जी मैम, बोलिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। यस, सो जैसा कि अशोक ने अभी बताया है, एंड आई एम रियली वेरी मैं उनके साथ पूरा अच्छी तरह से सहमत हूँ कि जैसे उन्होंने बताया कि हमें जो है परीक्षाएं जो है मई से पहले नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चों को कुछ समय मिल पाए, और इवन जो पेरेंट्स हैं वो भी अपना थोड़ा मन बना पाए उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए। हमारे अपने स्कूल में अगर हम, जैसा कि सर ने भी बताया कि हम बहुत सारे इंतजाम कर रहे हैं अच्छे से, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए प्रॉपर हर एक तरह से इंतजाम करे गए हैं, बट स्टिल जैसे कि बच्चों के मन में भी यही प्रश्न है, स्कूल बहुत दूर भी हैं घर से, तो वो जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, इसी चक्कर में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल में भेजना नहीं चाह रहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कैसे भेजेंगे। तो वो हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, बसों में भी और हर जगह पर, ये बहुत ही मुश्किल बात है। और इस चीज के लिए जो है हमने अपनी ओर से बहुत कोशिश किया, हमारे टीचर्स ने बहुत कोशिश किया, ब्लेंडेड लर्निंग के द्वारा तरीके से, फ्लिप्ड क्लासरूम से, बहुत नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाया गया, बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट भी खूब लिया है, और बच्चों का सिलेबस भी जो है हमने काफी 80% से ज्यादा सिलेबस भी कवर कर चुके हैं।
बट अगर ये जो आपने बात की मैम, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरा साल जो है वो इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा जिस तरह से इस नए माहौल और नए चैलेंज के हिसाब से टीचर्स ने अपने आप को ढाला और स्टूडेंट्स तक वो पढ़ाई पहुंचाने की कोशिश की।